वंदे विष्णु भयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, क्यारस माता की जय। नमस्कार भक्तगण, आप सभी का मेरे चैनल कविता तिवारी में स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे रमा एकादशी की पावन कथा। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही मनवांछित फल पाने के लिए व्रत भी रखा जाता है। रमा एकादशी कार्तिक महीने में मनाई जाती है। इस महीने में रमा और देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। वहीं प्रतिदिन भगवान विष्णु संग तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस शुभ अवसर पर देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। तो आइए मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सुनते हैं एकादशी की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, ग्यारस माता की जय। अगर आप यह कथा पूजा के समय सुन रहे हैं तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक तुम इसका श्रवण करो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इस प्रकार के विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर का दग्न नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदारचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर मणि जड़ित
स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्टफिक मड़ियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चावर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुकुचुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुचुंद और आपकी पत्नी कुशल हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न सुना हो, वह आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। आप मेरे इस बात को मिथ्या न समझिए, मैं वो अवश्य करूंगा। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हो ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर मंदारचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। उसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छुटकारा पाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, ग्यारस माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए अब सुनते हैं ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता,
शास्त्रों में वर्णित। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम मुखट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमुल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपुरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करिनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ल होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पापान कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। जो कोई आरत एकादशी की भक्त सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का बादशाह निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय।
एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, ये आती एकादशी व्रत की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।